क्या होगा अगर आज का विज्ञान वही सिद्ध कर रहा है जिसे उपनिषदों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था? क्या होगा अगर इस ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना में छिपा हो? पदार्थ के सूक्ष्म जगत में क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि कण तब तक निश्चित नहीं होते जब तक उन्हें देखा या मापा ना जाए। वे संभावनाओं के एक सूक्ष्म क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, और जैसे ही उन पर ध्यान जाता है वे एक ठोस वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि विज्ञान का ऐसा सत्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन यहीं से एक और प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह संभव है कि इस रहस्य की कुंजी किसी आधुनिक मशीन में नहीं, बल्कि उन प्राचीन महर्षियों के अनुभव में छिपी हो, जिन्होंने हजारों साल पहले ध्यान की गहराइयों में इस सत्य को जाना था? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य नए नहीं हैं, बल्कि केवल फिर से पहचाने जा रहे हैं? ये केवल विज्ञान की खोज नहीं है, ये एक अद्भुत संगम है जहां आधुनिक भौतिकी का ज्ञान उपनिषदों की शाश्वत प्रज्ञा से जुड़ता है। और यह संगम एक ऐसे सत्य की ओर संकेत करता है जो हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। यह संकेत देता है कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व केवल पदार्थ या ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतना हो सकती है। सदियों तक विज्ञान एक सरल विश्वास पर आधारित था। यह माना जाता था कि दुनिया ठोस है और हमारे देखने या न देखने से उसका अस्तित्व नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर झांकना शुरू किया, ये धारणा धीरे धीरे टूटने लगी। सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता वैसी नहीं थी जैसी दिखाई देती है। नियम बदल गए थे, तर्क उलझ गए थे, और जो स्पष्ट लगता था वह भी रहस्यमय बन गया। इसी से जन्म हुआ क्वांटम भौतिकी का, जिसने वास्तविकता की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। अब एक सरल प्रयोग को समझिए। जब सूक्ष्म कणों को दो झिड़ियों की ओर भेजा जाता है तो सामान्य बुद्धि कहती है कि वे एक रास्ते से गुजरेंगे। लेकिन जब उन्हें देखा नहीं जाता तो वे एक कण की तरह नहीं, बल्कि एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है मानो वे एक ही समय में दोनों रास्तों से गुजर रहे हों। और जैसे ही उन्हें देखने का प्रयास किया जाता है, वही लहर एक निश्चित कण में बदल जाती है। ये दर्शाता है कि देखने की क्रिया केवल निरीक्षण नहीं है, बल्कि वास्तविकता को प्रभावित करने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। अब इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। एक में परिवर्तन होते ही दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है, मानो दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व के दो रूप हों। यह केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरे सत्य की ओर संकेत है। एक ऐसी वास्तविकता का संकेत जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जहां अलगाव केवल एक अनुभव है, अंतिम सत्य नहीं। इन्हीं रहस्यों ने महान वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिक केवल भौतिकी तक सीमित नहीं रहे। वे सत्य की गहराई को समझने के लिए दर्शन की ओर मुड़े। और जैसे जैसे उन्होंने खोज की, उन्हें एहसास हुआ कि जिन उत्तरों की वे तलाश कर रहे हैं, उनकी झलक उपनिषदों में पहले से मौजूद है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक संयोग है, या वास्तव में विज्ञान उसी सत्य के करीब पहुंच रहा है जिसे हमारे महर्षियों ने अनुभव किया था? लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है, वह इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा देती है। इससे बहुत पहले कि आधुनिक प्रयोगशालाएं बनी और जटिल यंत्रों का निर्माण हुआ, एक अलग प्रकार की खोज पहले ही आरंभ हो चुकी थी। प्राचीन भारत में हमारे महर्षि बाहरी संसार से हटकर अपनी दृष्टि को भीतर की ओर ले जा रहे थे। उनकी प्रयोगशाला कोई स्थान नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी चेतना का शांत और अनुशासित क्षेत्र था। गहरे ध्यान के माध्यम से उन्होंने उस सत्य को जानने का प्रयास किया जो परिवर्तन के पीछे छिपा हुआ है। उनके इन्हीं अनुभवों का सार उपनिषदों में सुरक्षित है। उपनिषदों का अर्थ केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां शिष्य गुरु के समीप बैठकर सत्य को जानता है। यही ग्रंथ वेदांत का हृदय है, जिन्हें वेदों का सार कहा जाता है। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि इस विविध संसार के पीछे क्या कोई एक मूल सत्य है? और उत्तर जो उन्हें मिला वह अत्यंत सरल और गहरा था। इस पूरी सृष्टि के पीछे एक ही सत्य है, जो सब में व्याप्त है, जो सबका आधार है और जो कभी बदलता नहीं। इसे उन्होंने ब्रह्म कहा।
यही ब्रह्म हर वस्तु का स्रोत है, हर अनुभव का आधार है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण जगत उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। लेकिन खोज यहीं समाप्त नहीं हुई। जब हमारे महर्षियों ने और गहराई में देखा तो उन्होंने पाया कि हमारे भीतर भी एक ऐसा केंद्र है जो विचारों और भावनाओं से परे है। एक ऐसी मौन चेतना जो केवल देखती है, जो बदलती नहीं। यही आत्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप। सबसे गहरा रहस्य तब प्रकट होता है जब ये दोनों एक साथ समझे जाते हैं। उपनिषदों का संदेश यह नहीं है कि ब्रह्म कहीं बाहर है और आत्मा कहीं भीतर, बल्कि यह है कि दोनों एक ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही वह ब्रह्म हूं। और छांदोग्य उपनिषद का वाक्य तत्वमसि हमें यह बताता है कि वही सत्य तुम स्वयं हो। ये केवल कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अनुभव का वर्णन है। उपनिषदों का ज्ञान हमें यह समझाता है कि अलग अलग व्यक्तित्व का जो अनुभव हम करते हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। ये एक आभास है जिसे माया कहा गया है। इस आभास से जागना ही वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। जब आधुनिक क्वांटम भौतिकी के महान वैज्ञानिकों ने इन विचारों को समझा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि जिस वास्तविकता को वे प्रयोगों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका संकेत उपनिषदों में पहले से मौजूद है। इरविन श्रोडिंगर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वेदांत से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने यह विचार स्वीकार किया कि चेतना एक ही है और अनेकता केवल उसका आभास है। उनके लिए यह दर्शन भौतिकी के प्रश्नों का एक गहरा प्रतिबिंब था। नील्स बोहर ने भी यह समझा कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें विरोधाभासी प्रतीत होने वाले दोनों पहलुओं को स्वीकार करना होगा, जैसे तरंग और कण एक साथ अस्तित्व में हो सकते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने भारतीय चिंतन से परिचित होने के बाद यह स्वीकार किया कि जो विचार पहले अजीब लगते थे वे अचानक अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो गए। और जेन रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से इस ज्ञान को समझने का प्रयास किया, जिसमें उपनिषदों के कई मूल विचार समाहित हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों में एक ऐसी वास्तविकता की झलक देखी जिसे हमारे महर्षियों ने बहुत पहले अनुभव कर लिया था। ये केवल समानता नहीं है, बल्कि दो अलग मार्गों से एक ही सत्य की ओर बढ़ने का संकेत है। जब आप क्वांटम भौतिकी की खोजों और उपनिषदों के ज्ञान को एक साथ देखते हैं तो एक अद्भुत समानता सामने आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दो अलग दिशाओं में चलने वाले मार्ग, एक बाहरी उपकरणों के माध्यम से और दूसरा आंतरिक ध्यान के माध्यम से, अंततः एक ही सत्य तक पहुंच रहे हों। सबसे पहले उस बात को समझिए जिसे विज्ञान दृष्टा कहता है। क्वांटम भौतिकी में यह देखा गया कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता वह निश्चित नहीं होता। जैसे ही उस पर ध्यान जाता है वह एक निश्चित रूप ले लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि देखने की क्रिया केवल निरीक्षण नहीं है, बल्कि वास्तविकता को प्रभावित करने वाली शक्ति है। अब इसी बात को उपनिषदों की दृष्टि से देखें। वे बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो केवल देखती है, जो स्वयं नहीं बदलती। यही साक्षी है, यही आत्मा है। मुंडक उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण मिलता है, जहां एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक फल का अनुभव करता है और दूसरा केवल शांत होकर देखता है। वही देखने वाला पक्षी आत्मा है। यहाँ विज्ञान और उपनिषद दोनों एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं कि देखने वाला केवल दर्शक नहीं, बल्कि वास्तविकता के अनुभव का आधार है। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दें। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। उनमें से एक में परिवर्तन होते ही दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इसका अर्थ यह है कि वे वास्तव में अलग नहीं हैं। किसी गहरे स्तर पर वे एक ही हैं। यही विचार उपनिषदों के मूल में है। छांदोग्य उपनिषद का वाक्य सर्वम खलविदम ब्रह्म यही कहता है कि यह संपूर्ण जगत एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। जो अलगाव हम अनुभव करते हैं वह अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि केवल एक आभास है। अब उस रहस्य को समझिए जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि एक कण तब तक अनेक संभावनाओं में मौजूद रहता है जब तक उसे मापा न जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविकता स्थिर नहीं,
बल्कि संभावनाओं का क्षेत्र है। उपनिषद इस अनुभव को माया के रूप में समझाते हैं। माया का अर्थ यह नहीं कि दुनिया अस्तित्वहीन है, बल्कि यह कि यह वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। भय उत्पन्न होता है, अनुभव वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है सत्य स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये विविध संसार भी एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और अंत में सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। क्वांटम भौतिकी में यह स्पष्ट होने लगता है कि दृष्टा और दृश्य के बीच की सीमा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम समझते हैं। वे एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं। यही वह बिंदु है जहां उपनिषद अपना अंतिम संदेश देते हैं। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य तत्वमसि कहता है कि वही परम सत्य तुम स्वयं हो। एक प्राचीन कथा में महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को यही सत्य समझाते हैं। वे नमक को पानी में घोलने के लिए कहते हैं। नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका स्वाद हर बूंद में मौजूद रहता है। उसी प्रकार वह अदृश्य सत्य पूरे अस्तित्व में व्याप्त है और वही तुम्हारे भीतर भी है। यह समझ केवल विचार नहीं है, बल्कि अनुभव की ओर ले जाने वाला द्वार है। जब यह स्पष्ट होता है कि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों अलग नहीं हैं, तब एक गहरी एकता का अनुभव जन्म लेता है। वही चेतना जो आपके भीतर देख रही है, वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य कर रही है। विज्ञान इस सत्य की ओर संकेत करता है और उपनिषद इसे पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। यदि यह ज्ञान आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा है तो इस यात्रा को यहीं न रोकें। ऐसे ही गहरे विषयों को समझने के लिए इस चैनल से जुड़ें और इस मार्ग पर आगे बढ़ें। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इन सब का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक संयोग है, या हम सच में मानवता की दो सबसे गहरी खोजों का एक अद्भुत संगम देख रहे हैं? यदि इन समानताओं को गंभीरता से समझा जाए तो यह हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देती हैं। यह संकेत मिलता है कि चेतना केवल मस्तिष्क की कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है। संभव है कि चेतना ही वह आधार हो जिससे यह संपूर्ण वास्तविकता उत्पन्न होती है। मैक्स प्लैंक ने भी इसी दिशा में विचार करते हुए कहा था कि चेतना मूल है और पदार्थ उसी से प्रकट होता है। यह केवल एक वैज्ञानिक कथन नहीं, बल्कि गहन अनुभव और चिंतन से निकला निष्कर्ष था। यह समझ विज्ञान के विरुद्ध नहीं जाती, बल्कि उसे और अधिक गहराई देती है। विज्ञान हमें यह बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, जबकि उपनिषद हमें यह समझाते हैं कि उनका मूल कारण क्या है। दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य को समझने के दो अलग मार्ग हैं। एक बाहर की ओर देखकर खोज करता है और दूसरा भीतर की ओर जाकर अनुभव करता है। अब यदि इस सत्य को अपने जीवन से जोड़ा जाए तो इसका अर्थ अत्यंत गहरा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप केवल एक सीमित शरीर या व्यक्तित्व नहीं हैं। आप वह चेतना है जिसमें यह पूरा अनुभव घटित हो रहा है। यही साक्षी है जो हर परिवर्तन को देखती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न नष्ट होती है। शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, लेकिन वह चेतना जो इन सब को देख रही है, वह सदैव एक समान रहती है। जब यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है तो जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। भय कम होने लगता है, अलगाव का भाव मिटने लगता है और उसके स्थान पर एक गहरी शांति और जुड़ाव का अनुभव उत्पन्न होता है। यही वह बिंदु है जहां ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से की थी जहां देखने की क्रिया स्वयं वास्तविकता को बदल देती है, और अब हम एक ऐसे सत्य तक पहुंचते हैं जहां देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही हो जाते हैं। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक जब बाहरी ब्रह्मांड को समझने में गहराई तक गए तो अंततः उन्हें भीतर की ओर लौटना पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि क्वांटम भौतिकी जिस रहस्यमयी और दृष्टा निर्भर वास्तविकता की ओर संकेत करती है, वह कोई नई खोज नहीं है। ये उसी सत्य की पुनर्पहचान है जिसे उपनिषदों के महर्षियों ने बहुत पहले जान लिया था। ये वही सत्य है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना का एक एकीकृत क्षेत्र है और हमारा व्यक्तिगत मन उसी व्यापक चेतना की एक अभिव्यक्ति है। यह सत्य किसी जटिल सिद्धांत या गणना में नहीं मिलता, बल्कि उस सरल जागरूकता में मिलता है जो अभी इन शब्दों को देख रही है।
वही चेतना जो सदा उपस्थित है, जो बदलती नहीं, जो केवल साक्षी बनकर देखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान की यात्रा एक पूर्ण चक्र पूरा कर चुकी है। सदियों तक बाहर खोज करने के बाद अब वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां आगे बढ़ने का मार्ग भीतर की ओर जाता है। ये संकेत मिलता है कि सत्य को समझने की कुंजी बाहरी उपकरणों में नहीं, बल्कि गहन आत्म जागरूकता में छिपी है। महर्षियों ने कहा था कि यह ब्रह्मांड कोई पहेली नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे जाना जाए। और सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होती है। इसी सत्य को एक सरल लेकिन अत्यंत गहरे वाक्य में व्यक्त किया गया है, तत्वमसि, तुम वही हो। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह सत्य क्या है, प्रश्न यह है कि क्या आप इसे स्वयं जानने के लिए तैयार हैं। अपने विचार साझा करें और इस यात्रा को यहीं न रोकें, क्योंकि अगला कदम यह समझना है कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। धन्यवाद।